आज के खूबसूरत दिन फिर एक बार प्रभु वचनों के मनन के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बार दिल में बहुत सारी बातें छुपा कर हम रखते हैं, जिन बातों से हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को अप्रसन्न होता है। हम अपने अपने जीवन में बहुत सारे कामयाबियां हासिल करते हैं, लेकिन एक बात पर हम चूक जाते हैं, हमारे हृदय को साफ सुथरा रखना। बहुत सारी कई सारी बदले की भावनाएं, रिजेक्शन, तिरस्कार या क्षमा न करना या किसी के बारे में बदले की भावनाओं को अपने दिल में भनकते हुए रखना। बहुत बार किसी व्यक्ति, अपने परिवार सदस्य, हमारे कॉलीग, बहुत सारी बातें जिनको हम अपने दिल में छुपाए रखते और हमारा दिल, हमारा मन या हमारा हृदय, विवेक इन सारी बातों से पूरी रीति से गंदगी से भर जाता है और हम अच्छे से अपने जीवन में प्रभु से रिश्ता बना नहीं सकते। एक फॉर्मेलिटीज या एक सिर्फ रिलेटिवली या ऐसे ही रिश्ता हम बनाकर परमेश्वर के साथ जीते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी हासिल और कामयाबी अपनी जिंदगी में पा लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हम गिर जाते हैं। लेकिन आइए परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है, तो हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय वचन नंबर 23 और 24। देखिए क्या लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ बहुत ही सुंदर वचन लिखा है कि बहुत बार हम परमेश्वर के साथ सही होते हैं। परमेश्वर के साथ हमें लगता है कि मैं रोज अपनी भेंट या मैं अपना जो जीवन का जो पहला स्थान है ईश्वर को दे रहा हूँ। परमेश्वर को मैं अपने पहले स्थान को दे रहा हूँ। परमेश्वर जो कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर के घर में जा रहा हूँ, परमेश्वर के मंदिर में जा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें जो कर्म की बातें हैं वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये सब बातों में हम कहीं ना कहीं हमारे दिल को जो है गलत बातों से, जैसे मैंने कहा, रिजेक्शन है, बदले की भावना है और बहुत सारा क्रोध है, जलन है, जिसको हमने अपने हृदय में रखा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। प्रभु कहता है बदला ना ले, बदला लेना मेरे हाथ में है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा हमें उत्तेजन किया है। अगर तू परमेश्वर के घर या मंदिर आए और तुझे लगे कि तेरे भाई के दिल में तेरे लिए कुछ है, तो प्रभु कहता है कि वहीं पर अपनी भेंट को छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। हाँ प्रियो, परमेश्वर का यही वचन है। बहुत बार ये बातें हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारे जो भावनाएं, उनके अगेंस्ट, उनके विरोध हमें दिखाई पड़ती, लेकिन परमेश्वर इसी बातों से प्रसन्न होते। ना कि रोज हम मंदिर में जाए, हमारे भेंट को हम प्रभु को दे, गरीबों की मदद करें, हम अपने परमेश्वर के वायदों को याद रखें, रोज दुआएं करें, उसके वचनों को पढ़े, गीत को गाए। ये सब बातें हमारे जो धर्मी का जीवन उसका भाग है, लेकिन सभी से बढ़कर परमेश्वर को कहाँ रुचि है, तो वो हमारे दिल में है। क्योंकि वही वो झांक कर देखता है। ऊपरी जीवन परमेश्वर कभी बार नहीं देखते, लेकिन ऊपरी जीवन मनुष्य देखता है, लेकिन अंदर परमेश्वर झांकते हैं। और इसीलिए दाऊद के लिए परमेश्वर कहते हैं, जब उसको उन्होंने चुना, कि मनुष्य जो है बाहर स्वरूप को देखता है, जो ऊपरी है, लेकिन परमेश्वर दिल को झोंकता है, दिल में झोंक कर देखता है, दिल में वो ताकता है। प्रियो, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी करीबी व्यक्ति के लिए, या आपके दोस्त, या आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माता पिता, आपकी बहन, आपका भाई, या आपका दोस्त होगा, या आपके काम के ऊपर आपके साथ जो काम करने वाले कोलीग होंगे, उनके प्रति कहीं ना कहीं आपने जलन को, बदले की भावना को, या क्रोध को, या अक्षमाशीलता की उस भावनाओं को पकड़े रखा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बातें आगे चलकर आपके जीवन के लिए रोग उत्पन्न करने का कारण बनेगी। क्योंकि इन बातों से ही शरीर कमजोर होता है। बहुत सारे अगणित रोग मनुष्य को लग जाते हैं इन सारी बातों से। तो मैं आपको उत्तेजन करना चाहता हूँ कि आइए परमेश्वर से मदद मांगें कि प्रभु मुझे मदद कीजिएगा कि मैं हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ जिंदगी में चल रहा है या सफर में मेरे सामने आ रहा है, मैं उसके साथ मेल मिलाप का जीवन जी सकूं। बहुत कठिन महसूस होता है, बहुत ही हमारा जो डिग्निटी है, बहुत बार हमारी जो स्थान है, हमारा जो औहदा है,
उससे ये बातें मैच नहीं करती कि हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपको निश्चय ही कृपा देंगे। तो आइए आज प्रभु से कृपा मांगिए। प्रभु, जितने लोग आज मेरे साथ हैं उनसे मैं मेल मिलाप कर सकूं प्रभु, वो हृदय, वो प्रेम आप मुझे दीजिएगा। आखिर में याद रखिएगा, आपको परमेश्वर अंदर से देख रहे हैं, आपके हृदय को टटोल रहे हैं, आपका हृदय उसके सामने ठीक सही हो, यही परमेश्वर चाहते हैं। बहुत सारी बातें हम जिंदगी में पालेंगे, अपने हृदय में गंदगी या कचरे को हम रखेंगे तो कोई भी हो अच्छी बात, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी बात अगर ज्यादातर दिन हम रखेंगे वो स्वीट होगा, या कोई भी अच्छा फल या फ्रूट होगा, वो कितने दिन आप रख सकते हैं? जितने दिन आप दे रखे, एक दिन वो सड़ जाता है। मुझे लगता है कई बार परमेश्वर के साथ चलते समय यही हमारी जिंदगी में हमें महसूस होना जरूरी है। बुरी बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर हम हमारे हृदय में इन बातों को रखा है तो निश्चय एक बार उनकी दुर्गंध हमारे जीवन में फैलेगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर के जो अंग है, जो हमारी सेल्स और टिश्यूज, हमारा ब्लड, हमारे ऑर्गन्स और हमारे सिस्टम है, उनके ऊपर निश्चय होगा। और अगर ये इसको आप रोकना चाहते तो आइए दिल खोल कर परमेश्वर के सामने आएंगे और प्रभु के शब्द और उसके वचन के लिए खुद को नम्र करेंगे और परमेश्वर सही रीति से आप पर प्रसन्न होंगे। आप चाहते कि प्रभु आप पे प्रसन्न हो, तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप मेल मिलाप की जिंदगी को जिए। ये कठिन नहीं है और असंभव भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमें कृपा देने के लिए, मदद करने के लिए और प्रेम में चलने के लिए सहायता करेंगे। क्यों ना आज से इस बातों को शुरू करेंगे। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे।